हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। हमारे साथ हैं ज्योतिबेन पांड्या, वडोदरा की मेयर रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं गुजरात में। इसके अलावा निशांत रावल हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। दीपक जगताप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं उनके पास भी जाऊंगा और उनकी राय से भी आपको वाकिफ कराऊंगा। लेकिन बहादुर वसावा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी को बिलोंग करते हैं। और ये जो पूरा इलाका है, ये ट्राइबल बेल्ट मानी जाती है, इसलिए खास तौर पर बीटीपी को भी हमने आमंत्रित किया है। लेकिन इस बहस का एक उसूल है, और वो उसूल क्या है? बहुत दिलचस्प है ये जानना। हमने ये तय किया है, क्योंकि नेताओं की बातों पर आजकल जनता को थोड़ा भरोसा कम होता है, तो हमने ये तय किया है कि इस बहस की शुरुआत में शपथ दिलाई जाएगी हमारे माननीय नेताओं को कि इस मंच से, TV9 के इस मंच से वो जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वसावा साहब, शुरुआत आपसे, माइक उठाइए। TV9 के माध्यम से जो भी कहेंगे वो सच ही कहेंगे हम। क्या बात है। ज्योतिबेन जी। जी जरूर समीर जी, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्ते करते हुए कहूंगी कि हम जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। क्या बात है। रावल साहब। समीर जी, TV9 भारतवर्ष के माध्यम से हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, डंके की चोट के कहेंगे, जोर से कहेंगे और विश्वास के साथ कहेंगे। क्या बात है। देखिए, हमारे सारे जो खास मेहमान हैं, जो अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अपनी बात रख दी है और अब वक्त है जनता जनार्दन के बीच में जाने का। तो जनता जनार्दन के बीच में चलते हैं और ये देखिए हमारे साथ तमाम जो इस वक्त इस इलाके के और साथ ही साथ वडोदरा के रहने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वडोदरा की डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 1.5-2 घंटे की ही है। तो हम इनसे भी बात करेंगे और इनके अगर कुछ सवाल होंगे तो वो हम माननीय नेताओं के सामने भी रखेंगे। लेकिन अब हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं अपने जो नेता, हमारे जो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे। और सबसे पहले ज्योतिबेन जी, आपसे सवाल। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने इस बार डरा दिया है क्या? जरा भी नहीं। आम आदमी पार्टी गुजरात हमारे भारतवर्ष का ऐसा स्टेट है जहां हम लोकशाही में मानते हैं, सभी को छूट है आए जाए, लेकिन वो पार्टी हमें डराने का इतना बड़ा औकात तो जरा भी नहीं रखते। मैं ये कहूंगी कि उनको हमसे बड़ा डर है और यहाँ आते आते उनकी घिघी बन जाती है। ठीक है, आप कह रही हैं कि उनको डर है, आपको डर नहीं है। इस रैपिड फायर राउंड में सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है और उसके बाद फिर बहस को मैं ओपन कर दूंगा। रावल साहब, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी चलते जा रहे हैं, गुजरात कब पहुंचेंगे? सबसे पहले तो समीर भाई, मैं TV9 भारतवर्ष की तमाम टीम को आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने किलोमीटर से दूर गुजरात की जनता का दुख जानने के लिए यहाँ पे आए, इसलिए मैं मेरे गुजरात कांग्रेस की तरफ से आपको खूब खूब अभिनंदन। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, बदहवासी छा गई है। हाँ। उनको पता लग गया है कि 2022 में तो उनकी आखिरी दिवाली हो चुकी, हाँ। लेकिन 2024 में भारत देश में भी कांग्रेस पार्टी का शासन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा में रोज 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों का ठीक है, यहीं पर कट करना होगा क्योंकि वक्त सिर्फ 30 सेकंड था। अगला 30 सेकंड आपका। वसावा साहब, बहादुर वसावा साहब भारतीय ट्राइबल पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। वसावा साहब, पिछली बार डेडियापाड़ा की एक सीट आपने निकाल ली थी, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से आपकी जो दावेदारी है वो कम हो रही है। वाकई है क्या ऐसा? सच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीटीपी हमारा ये इलाका ट्राइबल का है और ट्राइबल बेल्ट का है। बस्ती हमारी है तो लोग हमारे आदिवासी लोग हमारे साथ रहेंगे। आम आदमी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आम आदमी पार्टी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये बात बीजेपी ने भी कही, ये बात बीटीपी भी कह रही है। और यहाँ पर मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नर्मदा जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और नर्मदा जिले में 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उसमें से एक पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2017 में और दूसरे पर बीटीपी ने यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जीत हासिल की थी और दोनों ही सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थीं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की नेता ज्योतिबेन। क्यों ऐसा हुआ? वेल, हम लोगों का जो इलेक्शन का समय शुरू हो गया है
और अब मैं ये कहूँगी कि हमने विकास का मॉडल इख्तियार किया है। ट्राइबल की 27 सीटें गुजरात भर में है और सभी जगह पर लोकल इलेक्शन में, स्थानिक स्वराज की संस्थाओं में, पिछले हमारे बाई इलेक्शंस में जन समर्थन हमें मिला है। और ट्राइबल बेल्ट की बात करूँ, 2017 से लेकिन 2022 में क्या बदल गया? बदल गया है विकास की इतनी सब तैयारियां हम देख रहे हैं कि जो हम जिस जगह खड़े हैं नर्मदा मैया के किनारे, और यहाँ पर हमारे देश के सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्टैचू बना है जो दुनिया भर की सबसे बड़ी प्रतिमा होने का एक गौरव ले रहे हैं। हमारे सभी भारतवर्ष के लोगों को नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा लीडर मिले हैं जो विजनरी लीडर है। इस तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि शॉर्टकट जो राजनीति होती है, यूँ कहूँगी कि कांग्रेस को तो 60 साल का टाइम मिला, बल्कि उससे ज़्यादा। क्या उनको किसी ने मना किया था कि आप ये जो बिचौलिए हैं उनको बंद कीजिए? मोदी जी ने आते बरोबर ट्राइबल बेल्ट हो या जन सामान्य कोई भी जनता हो, जन धन योजना के तहत डायरेक्ट अपने अपने खातों में ट्राइबल का कोई नागरिक हो या कोई किसान हो, उसको अपना अमाउंट मिल जाता है। जो ट्राइबल बेल्ट है उसके लोग बीजेपी से नाराज क्यों हैं? ये जरा वसावा साहब नाराज समझाइए, नहीं है। क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई केवड़िया की तो किस्मत पलट गई, यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गई, इतना बड़ा टूरिज्म सेंटर बनकर ये केवड़िया यानी एकता नगर उभरा है। तो अब आप लोगों की नाराजगी किस बात पर है, या फिर नाराजगी खत्म हो चुकी है, अब उसका सिर्फ दिखावा है? बीजेपी सरकार का 27 साल के शासन में पूरे आदिवासी क्षेत्र में, खास बोलूं तो यहाँ केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से हमारे आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। स्टैचू में 6 गांव विस्थापित हो गए हैं और मेरे पीछे जो डैम है वियर डैम, उसमें 8 गांव, और एसयू जो स्टैचू ऑफ यूनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाया है गैर बंधारणीय रीति से, वो पूरा 28 गांव को विस्थापित होने वाला है। और आदिवासी लोग पूरा दुखी है डेवलपमेंट नाम के। और ये सापुतारा और ये केवड़िया तक जो ग्रीन रोड जो आ रहा है, वो रोड की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से पूरा बेल्ट को जमीन खोना और पर्यावरण को भी नुकसान और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। ठीक है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।